ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैंने आपको एक बात कई बार बोली। एक नौजवान किसी पंथ से संबंध रखता था, मेरे पास आया। मुझे उसने कहा, महाराज आखिर आप नई चीज़ क्या दे रहे हैं? गुरु के द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति है, ये तो हमारे पंथ में भी कह रहे हैं। अंदर परमात्मा है, अगर आप ये कह रहे हैं, ये सर्वशास्त्र भी कह रहे हैं। और एक ही परमात्मा की भक्ति करो, आपके शिष्य लोग बोलते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ भी बोल रहे हैं, बाहर नहीं भटको, ये तो हमारा पंथ भी कह रहा है। मुझे यूँ लग रहा है आप हमारे पंथ की नकल कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज़रूर कुछ हटकर बोल रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं भाई नाम स्मरण करो, फलाना चीज़ करो, पार हो जाओगे। गुरु ऐसे कैसे पार कर देगा? मैंने कहा उन महात्माओं को ये फार्मूला ही नहीं पता है कि गुरु कैसे पार कर लेता है, तभी तो वो कह रहे हैं कि कैसे ऐसे पार हो जाएगा। भाई बिन सद्गुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। आखिर गुरु का इतना महात्म साहब ने अपनी वाणी में बोला तो उसका कोई महत्व है। ये सद्गुरु पार कर देता है, गुरु कृपा से जीव पार हो जाएगा। मैंने उस नौजवान को बोला कि हम 5 चीज़ बहुत अलग हट करके बोल रहे हैं। सबसे पहला अंतर हम ये बोल रहे हैं, भाई ये पूरा संसार काल पुरुष के दायरे में है। मन ही निरंजन, मन ही अहंकार, मन ही है करतारा। अहंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। जो रख सकते हैं चीनत नाई, जो भग सकते हैं ध्यान लगाई। गण गंधर्व ऋषिमुनि और देवा, ये सब लाभ काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको दलिया। जाए निरंजन माह समाए, आगे का कोई भेद न पाए। मैंने कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो निरंजन की उपासना है, हमारे यहाँ निरंजन को काल पुरुष कहा। 3 लोक में यम का राज। पहला तो डिफरेंस हम ये बोल रहे हैं। दुनिया के लोग एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सब एक ही बात हैं। हम कह रहे हैं ऐसा मत कहो, बड़ा अंतर है। 3 लोग, और हम दूसरी बात कह रहे हैं 3 लोग पढ़ ले तराई। हम स्वर्ग की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, 4 मुक्तियों की बात ही नहीं कर रहे हम। ये चारों मुक्तियाँ काल के दायरे के अंदर आती हैं। सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य। चारों मुक्तियों के बाद पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। हम इन चारों मुक्तियों से परे की बात कर रहे हैं। और लोग इन शब्दों और धुनों को, 5 शब्दों को परमात्मा बोल रहे हैं। अगर हम प्राय जितने भी भारतवर्ष में अध्यात्म के नाम से प्रचलित पंथ हैं उनकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो इन 5 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। साहब कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना, उसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना। परम पुरुष घर अदरतार है, अदरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। रंकार खेचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना। 5 शब्दों के बाद पुरुष पुरातन, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। रंकार खेचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना। 5 शब्दों के बाद पुरुष पुरातन, उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में पागे। रंकार खेचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि निरंकार पहचाना, सिद्ध सात त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। अब यहाँ साहब एक ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं, कह रहे हैं त्रिकाल में जितने भी सिद्ध साध पीर पैगंबर हुए 5 शब्द में ही अटक गए। मुद्रा साथ रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। आप धुनों को परमात्मा कह रहे हैं। नाना मतांतरों में धुनों को परमात्मा कहा जा रहा है। एक चीज़ तो आप देख रहे होंगे, सत्य की तरफ चलें। जब से मेरा प्रवचन टेलीकास्ट हो रहा है, पुस्तकें छपी हैं, उसके बाद काफ़ी प्रीचरों ने, काफ़ी वक्ताओं ने अपनी लय ही बदल दी है। धीरे धीरे वो मेरी शैली पर आ रहे हैं। आप देखें, ये अहंकारवश नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी शैली बदल कर अब थोड़ा थोड़ा मिश्रण करते जा रहे हैं। मुझे खुशी है, उनको ये लग रहा है कि ये इनके जो फार्मूले हैं निसंदेह सबसे हट कर के हैं, और काफ़ी इस पर लोग कंसंट्रेट भी हो रहे हैं। तो साहब कह रहे हैं भाई ये धुनें खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग इन अनहद नाद धुनों को परमात्मा मान रहे हैं। साहब कह रहे हैं नहीं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसको काल न खाए। ये धुनें कतई परमात्मा नहीं हो सकती हैं। महाशून्य के बाद, सोहंग आदि देशों के बाद इन धुनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए साहब ने, कुछ लोग फिर मुझे हवाला देते हैं कि भाई पलटू साहब भी कह रहे हैं धुन आने जो गगन से सो मेरा गुरुदेव। कबीर साहब भी बोल रहे हैं रस गगन गुफा से अजर जरे। मैं कहा वो एक स्टेजेस हैं। साहब की इस वाणी को आपने नहीं सुना क्या? वो कह रहे हैं सो सतगुरु में भावे जो आवागमन नसावे, आँख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद उलझावे। कह रहे हैं अनहद में भी नहीं उलझाए। सार शब्द की मुक्त शिला पर आसन अचल जमावे, सो सतगुरु में भावे। अच्छा, मुद्दा तो यही है। जिन शब्दों को आप अनादि ब्रह्म कह रहे हैं, साहेब वाणी में कह रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। जिन शब्दों को आप परमात्मा कह रहे हैं, धुनों को नहीं, धुनें परमात्मा नहीं है। साहब ने कहा शब्द कहो तो शब्द है नहीं, शब्द हुआ माया के छाई, दो भी न होए न अधर आवाजा। ये साउंडिंग दो के बिना होती नहीं है। जहाँ द्वैत आया वहाँ नाश है। इसलिए साहब ने कभी भी इन धुनों को परमात्मा नहीं बोला, पर एक स्थिति बोली, एक अवस्था बोली कि भंवर गुफा तक, शून्य महल तक, महाशून्य तक हम इन धुनों के द्वारा जा सकते हैं। उसके बाद इनकी ताकत नहीं है, आगे आप नहीं जा पाएंगे। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में तिसको काल न खाए। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे हैं वो पद। जब तक आपको याद है मैं फलाना हूँ, तब तक तो माया का झमेला है, ये चित्त है। जब तक आप में संकल्प विकल्प हैं, ये भी माया का झमेला है। वहाँ तो बुद्धि है, मन है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय नहीं है, उससे परे हैं। अच्छा, एक तो हम चौथी चीज़ बड़ी लाजवाब बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई 11वां दरवाज़ा है। साहब ने कई जगहों पर 11वें दरवाजे का उल्लेख किया है। मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरुजी ने कभी 11वें दरवाजे का उल्लेख किया तो मुझे बता कहाँ है। अब थोड़ी देर आप देख लेना, कुछ समय में 11वें दरवाजे का जिक्र शुरू हो जाएगा। हमने जो किया आप देख लेना, अब शुरू होगा। अब लोग कहेंगे कि हाँ भाई 11वां दरवाजा भी है, इससे पहले कोई नहीं बोल रहा है। हम प्रूफ के साथ कहेंगे, 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। साहब ने सूक्ष्म वेद में अपनी वाणी में एक जगह साफ कहा है, 11वें दरवाजे का बिल्कुल पेटेंट उल्लेख किया है, पक्का किया है। अंत समय जब जीव का आई, यथा कर्म तब देही पाई। साहब वाणी में कह रहे हैं जब अंत समय आता है, मनुष्य अपने कर्मानुकूल शरीर को प्राप्त करता है। हेठ द्वार से प्राण निकासा, नरक खान में पाए वासा। मौत के टाइम अगर इंसान का प्राण मल द्वार से निकल जाएगा तो नरक में चला जाएगा। आगे बोल रहे हैं, नाभि द्वार से जीव जब जाई, जलचर योनि में प्रकटाई। अगर मौत के टाइम पर आदमी के प्राण
शिश्न इंद्री पेशाब के द्वार से वो जल द्वार है, अगर निकले तो मौत के टाइम आदमी 9 लाख जल के जीव में वहाँ जन्म लेगा। आगे साहब कह रहे हैं, मुख्य द्वार से जीव जब जाई अन्न खान में वासा पाई। अगर मौत के समय इंसान के प्राण मुंह से निकल जाएंगे तो ये अन्न द्वार है, यहीं से मुंह हम भक्षण करते हैं, अन्न खान में पहुंच जाएगा। जो कीड़े फसल और भोजन को लगते हैं वहाँ जन्म लेगा। पवन द्वार से जीव जब जाई अंडज खानी में प्रकटाई। साहिब वाणी में कह रहे हैं, मौत के टाइम अगर आदमी के प्राण नासिका द्वारा चले गए, ये पवन द्वार है, तो अंडज खान में प्रकट होगा। पक्षियों के पक्षी योनि में 14 लाख किस्म के पक्षी हैं, उसमें प्रवेश ले लेगा। नेत्र द्वार आंखों से जीव जब चाला, नेत्र द्वार से जीव जब जाई मक्खी अधिक तन सो पाई। 27 लाख किस्म के उखमज जीव हैं, अगर आंखों से प्राण निकल गए उखमज योनि को प्राप्त होगा। ये 7 द्वार हुए। 2 श्रवण द्वार से जीव जब चाला प्रेत देह पाए तत्काला। अगर मौत के टाइम इंसान के प्राण कान से निकल जाएंगे प्रेत योनि को प्राप्त होगा फौरन उसी समय। 10 द्वार से जीव जब जाई राजा होकर जग में आई या स्वर्ग लोक में जाए समाई। अगर मौत के टाइम पर आदमी के प्राण 10 द्वार से निकल जाएंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है, ब्रह्मा आदि लोकों में जाता है, या तो इस धरती पर राजा होकर जन्म लेता है, तब से राज से नर्क। अर्थात ये कैसे पता चले कहाँ से प्राण निकले? मल द्वार से मूत्र द्वार से प्राण निकलेंगे, मृतक का मल मूत्र बाहर आ जाएगा। अगर मुंह से प्राण निकले तो मुंह खुला रह जाएगा। अगर नासिका से प्राण निकले तो ऐसा लगेगा जैसे सोया हुआ है। आँखों से प्राण निकल गए, आंखें खुली और फटी हुई मिलेगी। हम मृतक लोगों की अवस्थाओं को देखते हैं तो सभी अलग अलग स्थिति में मिलते हैं। और कान से अगर प्राण निकल गए गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, लाश अत्यंत भयावह लगेगी। उस लाश को देखते ही आपको भय लगेगा, समझो प्रेत बन करके उधर ही मंडरा रहा है। 10 द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई। जब 10 द्वार में प्राण चले जाते हैं कैसी पहचान? अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में उसका पार्थिव शरीर भी लगेगा, लाश भी लगेगी, ये मर चुका, ये आनंद में है जैसे। अब आगे साहब कह रहे हैं, रंभ द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में वासा पाई। 11वें दरवाजे से जब निकलता है तभी अमर लोक में वासा पाता है। ये सूरत के अंदर है। साहब ने सूरत पर कंसंट्रेट किया है। एक अंतर है, उस अंतर को आप समझें। बाकी सुरती से चक्रों को खोलने की बात कर रहे हैं। ये ध्यान मास्टर की है, वो कह रहे हैं अपना ध्यान एकाग्र करना, अपना ध्यान एकाग्र करना और भ्रुकुटी में रोकना, आ गया चक्र खुल जाएगा। यानी मास्टर की है ध्यान। कोई सुषुम्ना के अंदर ध्यान को रोक रहा है, कोई दोनों आँखों के बीच में मध्य में तीसरे तिल में ध्यान को रोक रहा है, कोई सहस्त्रसार में ध्यान को रोक रहा है, कोई मेरुदंड में ध्यान को रोक रहा है। वहाँ के चक्रों को, कुंडली आदि शक्तियों को जगाने के लिए वो यूँ कर रहे हैं। हम एक बात कह रहे हैं, ये तो शरीर के अंदर की चीज़ें हैं ना, ये जाग गई तो ठीक है, इसको कौन जगाए? आपका ध्यान। साहब ने यहाँ अपेक्ष किया। जब गोरखनाथ जी भी ध्यान की बात कर रहे थे सुषुम्ना नाड़ी की, साहब ने अपेक्ष किया, कहा ईंडा विंसे पिंगला विंसे विंसे सुखमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो हो गोरख तब कहाँ लगई वो ताड़ी। कहा भाई गोरखनाथ, मौत के टाइम पर ईंडा भी खत्म हो जाती है, पिंगला नाड़ी भी खत्म हो जाती है और सुषुम्ना भी खत्म हो जाती है, तब तुम कहाँ ध्यान करोगे? आइए, एक ये चीज़ हुई। साहब ने 11वें दरवाजे की बात की, सूरत पर कंसंट्रेट हुआ। इस सुरती के अंदर खुद एक संसार है, बाकी सभी ने इन चक्रों पर ध्यान दिया। सप्तम चक्र पर, कोई अष्टम चक्र पर थोड़ा सा गया, पर साहब कह रहे हैं 11वें दरवाजे की बात कभी भी किसी साहित्य लिटरेचर में नहीं मिलती है।
क्योंकि वेदों में भी दसम द्वार तक की बात कही, संत मता वेद के पारा, संतों ने आगे की बात की है। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की बनी जानत संत सुजान। 11वें दरवाजे की बात केवल साहब ने की, और ये सुरती के अंदर है, इसलिए साहब कह रहे सुरती को संभालो, सुरती को कंसंट्रेट करो। ये कहा, इसलिए ध्यान सूत्र में भी साहब ने शरीर के किसी भी चक्र पर ध्यान रोकना नहीं बोला। साहब क्या कह रहे हैं, सकल पसारा मेट कर, कहाँ ध्यान रोकना, अधर मड़ैया छाए, मकरतार के भेद को जानत संत सुजान। अब साहब क्या कह रहे हैं, धर और अधर विच ध्यान लावे, ईंडा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्ध और ऊर्ध्वविच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। जितने भी मतांतर भक्ति के सूत्र हैं, ध्यान के सूत्र हैं, उन सब में सहस्त्रसार और दसम द्वार से सुषुम्ना से आगे ध्यान कोई नहीं रोक रहा है। कोई यहाँ ध्यान रोक रहे हैं, कोई तीसरे तिल में, कोई सहस्त्रसार में, कोई इंडा पिंगला को लय कर रहा है, कोई मेरुदंड में, कोई अनहद चक्र पर, कोई भंवर गुफा में। ये सब पिंड के अंदर हैं। साहब ने कहा नहीं, अधर मड़ैया छाए, धर और अधर विच ध्यान लावे। अधर आसन किया, अब अधर का कोई भेद ही नहीं कह रहा है। मकरतार के भेद को जानत संत सुजान। साहब ने सुरती पर बात की और ध्यान का सूत्र भी अलग बोला। जितने भी मतांतर हैं, कोई भंवर गुफा धुनों पर ध्यान देना, वो भंवर गुफा में जो कुछ लोग धुनों पर ध्यान दे रहे हैं, ये भंवर गुफा में ध्यान रोक रहे हैं। इसको गगन गुफा भी कहा, सुन्न महल भी कहा, भंवर गुफा भी कहा, विविध प्रकारों से बंकनाल भी कहा, विविध प्रकारों से इस भंवर गुफा का उल्लेख हुआ। तो साहब ने वहाँ ध्यान रोकने को नहीं कहा, धर और अधर विच ध्यान लावे। साहब ने ध्यान रोकने का सूत्र दिया। धर और अधर इन सप्तम चक्रों पर कहीं भी साहब ने ध्यान रोकने का बोला ही नहीं। ये सब नाशवान है। शरीर की शक्ति तो निसंदेह कंसंट्रेशन और योग से उत्पन्न हो जाती हैं। जो भी सप्त मुद्रा, पंच मुद्राएँ हैं जिसमें साधक अपना ध्यान उन पर रोकता है, ये सब पंच मुद्राएँ योग का आयाम कहलाती हैं। लेकिन साहब ने सुरत योग कहा। सुरत योग क्या है कि केवल जो आपके कंसंट्रेशन के अंदर पावर्स हैं, उन पावर्स को वेकअप करने की बात कही। साहब ने शरीर के किसी भी अंग पर ध्यान रोकना नहीं बोला, नहीं बोला है। ना आज्ञा चक्र में बोला। योगेश्वर लोग भी दसम द्वार तक पहुँचे, वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ध्यान रोक रहे थे। प्रिंसिपल को समझे। संतों सब शब्द है, शब्द बखाना। इस शब्द में साहब ने पूरा विश्लेषण दिया है। हम लोगों में अगर सबसे बड़ी कमी हमारे देशवासियों में है तो पता है किस बात की? न तो हम अपने प्रति कर्तव्य को समझते हैं, न राष्ट्र के प्रति। एक वृत्तांत बताता हूँ। अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्य को समझना है। हम सबका इस राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य है, इस पृथ्वी के प्रति, माता पिता के प्रति। एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो अपने राष्ट्र के प्रति भावना होना बड़ी ज़रूरी है। स्वामी रामतीर्थ जी पढ़ने जा रहे थे जापान। तो शिप में, पानी के जहाज में 3 क्लास थे, लोअर, मिडिल और अपर। जो लोअर क्लास है, शिप का हिस्सा वो पानी के अंदर रहता है, उसमें टिकट बड़ी कम है। मिडिल पैरेलल और अपर क्लास ऊपर है, और किराया काफ़ी हाई है उसमें, अपर क्लास में।
सत्संगी।